विद्यार्थियों, हमने अभी तक 4 आंदोलन पूरे किए हैं, जिसमें से पहला था चिपको आंदोलन, दूसरा है आपका दल आधारित आंदोलन, तीसरा है स्वतंत्रता आंदोलन और चौथा है आपका दलित पैंथर्स। ठीक है। जो हमारा 5वां आंदोलन है वो है बीकेयू का आंदोलन। उसको कहते हैं, उसका पूरा नाम है भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया हुआ आंदोलन। ठीक है। मैंने अभी आपको अपने पुराने भी जितने भी मैंने आपको भी आंदोलन बताए उसमें बताया कि जो 1970 का दशक था उसमें भारत में कई समस्याएं थी, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, और ये सभी जितनी भी समस्याएं थी वे अपने चरम पे थी। इससे लोग बहुत नाराज थे और अपनी नाराजगी को प्रकट करने के लिए अलग अलग वर्ग के लोगों ने आंदोलन शुरू किया। इन्हीं आंदोलनों में से एक आंदोलन था भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया हुआ आंदोलन। ठीक है। अब हम आते हैं ये जानने के लिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। ठीक। 1988 में उत्तर प्रदेश में के मेरठ जिले में 20,000 किसान इकट्ठा होते हैं और वे सरकार के खिलाफ बढ़ते हुए बिजली दरों के खिलाफ वे आंदोलन शुरू करते हैं। ये जो 20,000 किसान थे वे बीकेयू के सदस्य थे। इन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से अपनी कुछ मांगों को सरकार के सामने रखा, जिनमें से पहला मैंने आपको बताया कि बढ़ते हुए बिजली दरों के खिलाफ, दूसरा था गन्ना और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी करना, तीसरा था किसानों के कर्जों को माफ करना, और चौथा था किसानों के लिए भी पेंशन जैसी कोई चीज की व्यवस्था करना। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य अपने आंदोलनों में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए रैली, हड़ताल आदि जैसे तरीकों का प्रयोग किया। ठीक है। उन्होंने राज्य में के जितने भी जिला मुख्यालय थे, जिला मुख्यालय थे, उन सबके आगे हड़ताल देना शुरू कर दिया। ठीक है। और साथ ही साथ एकजुट होकर जितने भी जाति पंचायत थे उससे उन्हें धन का सहारा मिला, जिससे वे अपनी जो उनकी बेसिक जरूरतें थी, जैसे राशन पानी की जरूरतें, इससे वे उस धन से वे अपनी जरूरतों को पूरा किए। ठीक है। अब अपनी मांग को लेकर जो बीकेयू के सदस्य थे वो पूर्ण रूप से अडिग थे और एकजुट थे। तो जो ये आंदोलन हुआ बीकेयू द्वारा, भारतीय किसान यूनियन द्वारा, ये जो आंदोलन हुआ ये पूर्ण रूप से सफल आंदोलन और बहुत बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन था, क्योंकि इस सदस्य के लोग राजनीतिक मोल भाव करने में निपुण थे और उन्हें पता था कि राजनीतिक दलों से कैसे अपने संबंध बनाने हैं। इसीलिए इस भारतीय किसान यूनियन ने कभी भी अपना राजनीतिक दल नहीं बनाया। वे हमेशा राजनीतिक दलों पर दबाव तो बनाए रखे, लेकिन कभी भी राजनीति में भी दबाव बनाए, लेकिन कभी भी राजनीतिक दलों पर अपना राजनीतिक दल नहीं बनाया। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, इस जन आंदोलन की कड़ी में हमारा जो 6वां आंदोलन है वो है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ठीक है। अब देखो, एक तरफ उत्तर में बीकेयू आंदोलन कर रहा था किसानों की मांगों की पूर्ति के लिए। वो पूर्ण रूप से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि वे किसानों की मांग की पूर्ति करे। उसी समय के अंतराल दक्षिण में एक राज्य आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन का नाम था ताड़ी विरोधी आंदोलन। इस आंदोलन में महिलाओं ने आसपास के एरिया में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगाने की सरकार से मांग की। ठीक है। तो ये आंदोलन पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा चलाया गया और ये आंदोलन महिलाओं द्वारा ये मदिरा के ठेकेदारों के खिलाफ था कि वो अपनी दुकानें बंद कर दे या सरकार उन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दे। अब बात आती है कि ये आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई।
तो देखो, सन 1990 की बात है। आंध्र प्रदेश के एक गांव में आपका प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे बड़े लोगों को शिक्षा देना, उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वे एक जगह इकट्ठा होती और पढ़ाई लिखाई से बात करती। तो ये देखा गया कि जब भी महिलाएं इकट्ठा होती थी, वे पढ़ाई से कम अपनी घरेलू बातें ज्यादा वहां बात करती थी। और इन घरेलू बातों में ये पाया गया कि जो उनके घर के आदमी हैं, वे मदिरा की बुरी लत में के चपेट में आ गए हैं। तो उन्होंने देखा कि इस मदिरा की लपेट में आने के कारण वे बाहरी जो भी उनका खेती संबंधी कार्यक्रम है, वे अब कर नहीं रहे हैं। तो सारा बोझ महिलाओं पर आ रहा है। मतलब उन्हें एक तरफ घर का भी काम करना पड़ रहा है और बाहर का भी काम करना पड़ रहा है। और दूसरा ये देखा गया कि क्योंकि आदमी, ये जो वर्ग था, जो ये इतना ज्यादा मदिरा के लत में इतने ज्यादा चून हो गए थे कि ये अपने अब कि ये पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक हालत भी इनकी खराब हो रही थी। और साथ ही साथ इस मदिरा बिक्री के जो ठेकेदार थे, इन्होंने अब शराब की बिक्री उधार पर भी शुरू कर दी। मतलब कि जो पीने वाला आदमी था, वे उधार पर भी शराब ले सकता था। तो इससे क्या हुआ, जो जितने भी आदमी थे जो शराब पीते थे, जो अब रोजमर्रा का कार्यक्रम जिनका हो गया था शराब पीना, वे उधार पे मदिरा लेते और उसका सेवन करते। तो इससे क्या हुआ कि उन पर जो उधारी थी वो बढ़ती जा रही थी और इस उधारी को भरने का दबाव भी उन पर पड़ रहा था। तो इस उधारी को पूरी करने के लिए वे अपनी जमीन भी कभी कभी बेच देते थे। तो ये जो सबसे ज्यादा दबाव बन रहा था वो घर की औरतों पर था, क्योंकि एक तरफ उन्हें घर का काम करना था, उन्हें बाहर खेती भी देखनी पड़ती थी। जब ये आदमी कमजोर हो जाते, मदिरा के पूरे नशे में होते, तो ये घर की औरतों पर हाथ भी चलाते और तो और उनसे जबरदस्ती जो पैसे होते, वो घर के पैसे भी ले जाके वे और शराब पीते। तो इससे जो औरतें थी वो अब बिल्कुल नाराज थी और उन्हें एक इसका समाधान चाहिए था। तो उसके लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था ताड़ी विरोधी आंदोलन। इस आंदोलन के माध्यम से औरतों ने जितनी भी आसपास में मदिरा की दुकानें थी, उन पर सरकार से पाबंदी की मांग की। अब देखो दिक्कत कहाँ शुरू हुई। ये आंदोलन बहुत फैल गया। ये आसपास के जितने भी गांव थे, वो ये सब में सबकी जो महिलाएं, गांव की जो महिलाएं थी, वो इस आंदोलन में जुड़ने लगी। लेकिन सरकार को ये जो नशीली पदार्थ की वस्तुएं थी, इस पे कर बहुत मिलता था। तो इस पर पाबंदी लगाना सरकार के लिए बहुत नुकसानदायक कार्य था और सरकार चाहती भी नहीं थी कि वो इस पे पाबंदी लगाए। लेकिन क्योंकि ये आंदोलन एक बड़े स्तर पे अब पहुंच गया था, अब महिलाओं ने ये ठान लिया था कि अब उन्हें इस सब पे पाबंदी लगवानी ही है, क्योंकि इससे उनके घरों में तनाव बढ़ रहा था और उनके घर में जो भी आदमी थे वो पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे थे। तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि अब ऐसी जो भी शराब की दुकानें जो चल रही हैं आसपास के एरिया में, उन सब पर पाबंदी लगाई जाए। अंत में सरकार को महिलाओं द्वारा चलाए गए इस आंदोलन पर के आगे झुकना ही पड़ा और मदिरा की दुकानों पर पाबंदी लगानी पड़ी। तो यह आंदोलन बहुत बड़ा और बहुत कई मायनों में बहुत सफल हुआ। इस आंदोलन के जरिए औरतों को अपनी आवाज बुलंद करने का एक सहारा मिला और तो और अब वे राजनीति में बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लेना चाहती थी। तो इसीलिए सरकार ने अपने 73वें और 74वें संशोधन में जो निम्न स्तर पर जैसे नगर निगम हुआ, जिला पंचायत हुआ, इस पर औरतों के लिए आरक्षण शुरू कर दिया। तो इस आंदोलन के माध्यम से देखा गया कि क्योंकि ज्यादातर जो आंदोलन होते थे, जो नारीवादी आंदोलन या जो महिलाओं द्वारा चलाए गए आंदोलन होते थे, ये शहर से शुरू किए जाते थे, मगर जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था ये पूर्ण रूप से गांव से चलाया गया और गांव में ही से ही जुड़ा रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं के इस कड़े आंदोलन के माध्यम से समाज की एक बुरी
प्रथा, मतलब एक जो शराब से, क्योंकि शराब से कभी भी किसी का फायदा नहीं हुआ, शराब ही नहीं कोई भी नशीली पदार्थ से कभी भी किसी का फायदा नहीं हुआ, तो कैसे महिलाओं ने एक सामाजिक कुरीति पर इस आंदोलन के माध्यम से विजय पाई। ठीक है, चलो विद्यार्थियों, ताड़ी आंदोलन से संबंधित मेरे पास एक तस्वीर है, उसको आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों, जो हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जन आंदोलन का उदय, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? चिपको आंदोलन, दूसरा दल आधारित आंदोलन, तीसरा राजनीति में स्वतंत्र आंदोलन, चौथा दलित पैंथर्स, पांचवा भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया गया आंदोलन, और छठा ताड़ी विरोधी आंदोलन। इससे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, जैसे चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई, दूसरा वे आंदोलन कौन से होते हैं जो किसी दल पे आधारित होते हैं या जिनकी पहचान किसी दल से होती है, जिनकी स्वतंत्र व अपनी कोई पहचान नहीं होती, तीसरा ताड़ी विरोधी आंदोलन किसके विरोध में हुआ या किसके खिलाफ में हुआ, चौथा दलित पैंथर्स का ने जो आंदोलन किया वे किस वर्ग पर हो रहे शोषण के खिलाफ किया। ठीक है, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आप तैयार कर लीजिए, जो आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं। अब जो बाकी बचे आंदोलन हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।